हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे आईएससी 2020 कंप्यूटर साइंस प्रैक्टिकल स्पेसिमेन पेपर का। तो ये क्वेश्चन एक बार पढ़िए और ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स चेक किए गए हैं। तो इस सवाल को मैं बहुत सिंपल तरीके से करके बताऊंगा क्योंकि आपको बस सैम्पल जो केसेस हैं वो चला के दिखाने हैं। क्योंकि ये सवाल अगर आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग स्टाइल में करो तो ये काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड, काफ़ी अच्छे तरीके से किया जा सकता है। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है, लेट्स गो। तो सबसे पहले मुझे एक मेथड चाहिए होगा टू चेक इफ अ नंबर इज प्राइम और नॉट। और ये वाला मेथड मैं कई बार अपने पिछले वीडियोस में भी लिख चुका हूँ। स्टैटिक बूलियन इज प्राइम, ओके, इंट एन। प्राइम नंबर्स आपको पता है वो नंबर्स जो खुद से और 1 से डिविजिबल हो। तो अगर n का एग्जांपल ले ले 7, तो ये प्राइम नंबर है क्योंकि सिर्फ 1 और 7 से डिविजिबल है। लॉजिक क्या लगाएंगे हम इस मेथड में? हम वैल्यूज लेंगे i की जो 2 से स्टार्ट होकर लेस देन n तक जाएगी। तो 2, 3, 4, 5, 6, n अगर 7 है तो इनमें से कोई भी वैल्यू अगर n को पूरी तरह डिवाइड करती है तो ये नंबर प्राइम नहीं है, ठीक है, अदरवाइज ये है। तो इनमें से कोई भी वैल्यू n को पूरी तरह डिवाइड नहीं करती तो ये प्राइम नंबर है। दूसरा केस अगर ले लें आप 10, तो i की वैल्यूज हो जाएंगी 2 से स्टार्ट करते हुए 9 तक। तो कोई भी वैल्यू इनमें से जो n को पूरी तरह डिवाइड करे 2 और 5, तो क्योंकि कोई भी वैल्यू हमको मिल गई इनमें से जो इसको पूरी तरह डिवाइड कर रही है तो ये प्राइम नंबर नहीं है। यही लॉजिक यूज करेंगे। फॉर इंट i इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट करेंगे, लेस देन n तक जाएंगे और कोई भी वैल्यू i की n को पूरी तरह डिवाइड करे। तो इफ n% i इज इक्वल टू 0, कहने का मतलब ये है कि i जब n को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 0 आए, मतलब i n को पूरी तरह डिवाइड करे तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स और फाइनली रिटर्न करेंगे ट्रू। फाइनली ट्रू इसलिए रिटर्न कर रहे हैं क्योंकि ये लूप पूरा चला, कंट्रोल यहाँ आ गया। ये लूप पूरा तब चलेगा जब ये कंडीशन कभी ट्रू नहीं होगी तो ये कभी रिटर्न नहीं होगा। तो ये लूप पूरा चला, मतलब हमको कोई भी वैल्यू i की ऐसी नहीं मिली जो n को पूरी तरह डिवाइड करे, जैसे इस केस में, तो रिटर्न ट्रू। तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मेन में 1-2 केसेस लें और इस मेथड को चेक करें। मुझे कॉन्फिडेंस है इसलिए मैं नेक्स्ट मेथड में मूव ऑन करूंगा। नेक्स्ट मेथड में लिखूंगा टू गेट द प्राइम फैक्टर्स। तो स्टैटिक इंट गेट प्राइम फैक्टर्स। अब प्राइम फैक्टर्स मल्टीपल हो सकते हैं लेकिन मैंने रिटर्न टाइप इंट रखा है, और इंट इसलिए नहीं क्योंकि ये मेथड नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स रिटर्न करेगा और इस अरे में जो मैं पास करूंगा उसमें प्राइम फैक्टर्स भर के वापस करेगा और साथ में दूंगा वैल्यू ऑफ n। तो ये मेथड नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स रिटर्न करेगा और जितने प्राइम फैक्टर्स रिटर्न करेगा उनको इस अरे में भरेगा। अब इस अरे का साइज क्या होगा वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा। तो प्राइम फैक्टर्स हमको पता है जो प्राइम है और n को पूरी तरह डिवाइड करते हैं। तो इन नम प्राइम फैक्टर्स ले लिया मैंने 0, ठीक है, और रिटर्न कर दिया नम प्राइम फैक्टर्स। ओके, तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे और लेस देन इक्वल टू n तक जाएंगे, ठीक है। सो फॉर इंट i इज 2, i इज लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस। तो इफ इज प्राइम i एंड n% i डबल इक्वल टू 0, तो वो वैल्यू जो n को पूरी तरह डिवाइड करे और प्राइम हो वो n का प्राइम फैक्टर है। तो हमको इसको अरे में भरना है। तो नेक्स्ट लोकेशन ऑफ अरे जिसमें ये जाएगी वो इससे हम यूज कर सकते हैं इज इक्वल्स टू i, ठीक है। ये सेम है ये कहने के लिए कि ओके ये ऐसा हो गया। कहने का पॉइंट ये है कि अगर आपके पास n हो गया 20, तो 20 हो गया जाता है 2 इंटू 5। तो आपका अरे हो गया 2 और 5, ठीक है, क्योंकि 2 एक प्राइम वैल्यू है जो 20 को डिवाइड कर रही है, 5 एक प्राइम वैल्यू है जो 20 को डिवाइड कर रही है। कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स? बस 2 हैं। तो जब ये लूप भर जाएगा, ओके, तो नम प्राइम फैक्टर्स की वैल्यू 2 हो जाएगी, इसलिए मैं नम प्राइम फैक्टर्स की वैल्यू एज इट इज रिटर्न कर दे रहा हूं। कैसे? क्योंकि जब एरे एम्प्टी था नम प्राइम फैक्टर्स हमारा 0 था। पहली वैल्यू हमने अरे में डाली 2, ठीक है, तो नम प्राइम फैक्टर्स प्लस प्लस होके 1 हो गया। दूसरी वैल्यू अरे में डाली 5, तो नम प्राइम फैक्टर्स प्लस प्लस होके 2 हो गया, इसलिए हम फाइनली नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, नम प्राइम फैक्टर्स को रिटर्न कर रहे हैं। और यही हमारा इंडेक्सिंग का भी काम कर रहा है इस अरे में प्राइम फैक्टर्स भरने के लिए। अब लास्ट फंक्शन मैं लिखूंगा जो पूरा प्रोसेसिंग करेगा। तो स्टैटिक वॉइड प्रिंट मोबियस, ओके, इंट n। तो जो आप प्रिंट करा रहे हैं मोबियस, तो आपको सबसे पहले n प्रिंट कराना है, ठीक है। तो आउटपुट में सबसे पहले n है, स्पेस है, इक्वल टू स्पेस है, सिस आउट विदाउट चेंजिंग अ लाइन, n है
स्पेस है इक्वल टू स्पेस है, फिर आपको ये प्राइम फैक्टर्स प्रिंट कराने हैं। अब डिफरेंस देखिए, 12 के लिए प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 और 3, लेकिन लिस्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स 2 × 2 × 3 आएगा। तो हमको 2 और 3 जनरेट नहीं करना है, हमको ये वाला सीक्वेंस जनरेट करना है। तो आइडिया क्या होगा इसमें, सपोज हमने वापस केस ले लिया हमारे N20 का और हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर्स हैं 2 और 5। तो पहले प्राइम फैक्टर्स हम निकाल लेते हैं। तो मैं एक अरे लूँगा, ओके, न्यू इंट और n। अब नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स n नहीं है, n से कम ही है, ठीक है, n या n से कम ही है। क्यों? क्योंकि सपोज के लिए n अगर 5 है तो 5 का प्राइम फैक्टर सिर्फ 5 है, लेकिन हम एरे को 5 लोकेशंस दे रहे हैं। अब एरे का साइज मैंने कुछ भी रैंडमली इसलिए डिसाइड कर लिया है क्योंकि अदरवाइज आपको नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए एक अलग से मेथड लिखना पड़ता, ठीक है। अगर आपको इस अरे का एग्जैक्ट साइज चाहिए होता तो वो मेरे लिए इममटीरियल है, क्योंकि मुझे बस प्राइम फैक्टर्स इस अरे में स्टोर कर लेने हैं और ये वाला मेथड मुझे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स बता ही देगा। तो इन नम प्राइम फैक्टर्स इज गेट प्राइम फैक्टर्स और n प्राइम फैक्टर्स मिल गए। अब मैं ये वाला लॉजिक आपको बताऊंगा। सो 20 का पहला प्राइम फैक्टर 2 है, तो 20 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, आपको मिलेगा 10। आपको 10 मिला। तो आइडिया यहाँ ये रहेगा कि हम तब तक डिवाइड करते जाएंगे इस वैल्यू को इस प्राइम फैक्टर से जब तक ये इससे डिविजिबल है। कहने का पॉइंट ये है कि 20 2 से डिविजिबल था, 10 हो गया, 10 भी 2 से डिविजिबल है तो ये 5 हो गया। अब 5 फर्दर 2 से डिविजिबल नहीं है, तो नेक्स्ट प्राइम फैक्टर पे जाएंगे जो 5 है, तो 5 डिवाइड बाय 5 हो गया 1। तो कहने का पॉइंट ये है कि हमको n को रिड्यूस करते जाना है जब तक n 1 ना हो जाए। तो while n is not equal to 1, ओके। और n की वैल्यू हमको आगे काम आएगी, तो मैं एक int n कॉपी ले लेता हूँ जो कि n की वैल्यू स्टोर करेगी, क्योंकि जब ये लूप खत्म होगा तो n 1 हो जाएगा। एक मैं वेरिएबल लूँगा काउंट, जिसका मैं आपको पर्पस बताऊँगा, और हमको n को एक एक प्राइम फैक्टर से डिवाइड करते जाना है जब तक वो डिविजिबल हो। तो हम करंट प्राइम फैक्टर पे हैं एट इंडेक्स 0, ठीक है, क्योंकि पहला प्राइम फैक्टर हमारा 0 इंडेक्स पे स्टोर्ड है। तो कहने का पॉइंट ये है कि while n% प्राइम फैक्टर्स ऑफ करेंट प्राइम फैक्टर इंडेक्स इज इक्वल टू 0, तो ये वाला वैल्यू हमको पहला प्राइम फैक्टर देगा और ये n है। तो n को तब तक डिवाइड करते जाओ जब तक ये इसको डिवाइड कर रहा है पूरी तरह, ठीक है। वही $=0% से चेक करता है, ओके। तो हम क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे n से और वापस n में डाल देंगे। तो ये बेसिकली हो गया n = n बाय प्राइम फैक्टर्स ऑफ करेंट प्राइम फैक्टर इंडेक्स। काउंट को बढ़ाएंगे। काउंट का पर्पस ये है कि आप ये वाला केस देखिए, तो इसमें 2 × 2 × 3 है, तो 2 ने 12 को 2 बार डिवाइड किया, तो ये डुप्लीकेट वाला केस हो गया। इन केसेस में कोई भी प्राइम फैक्टर 2 बार नहीं आया है, तो ये डिस्टिंक्ट है। तो जैसे ही काउंट 1 से ज़्यादा हो जाता है किसी भी प्राइम फैक्टर के लिए, तो डुप्लीकेट केस हो गया। सो इफ काउंट इज ग्रेटर देन 1, मतलब एक से ज़्यादा बार इस करंट प्राइम फैक्टर ने n को डिवाइड किया, तो मैं एक फ्लैग लूँगा, बूलियन हैज़ डुप्लीकेट प्राइम फैक्टर इज फॉल्स, जो कि ट्रू हो जाएगा इस वाले केस में। अब हमको पे नेक्स्ट प्राइम फैक्टर पे जाना है, तो सॉरी इंडेक्स ++। एक और बात गौर कीजिए कि जैसे जैसे हम ये वाला प्रोसेस कर रहे हैं, हमको ये वाला स्ट्रिंग भी जनरेट करना है जो कि लिस्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स डिवीजन बताए। तो मैं एक और वेरिएबल लूँगा, स्ट्रिंग फैक्टर्स इज इक्वल टू ब्लैंक, ओके। और क्योंकि इस करंट प्राइम फैक्टर ने n को डिवाइड किया है, तो मैं कहूँगा फैक्टर्स प्लस इक्वल टू, मतलब इस स्ट्रिंग में मैं अपेंड कर रहा हूँ करंट प्राइम फैक्टर फॉलोड बाय स्पेस क्रॉस स्पेस। तो हम n को वापस n कॉपी कर लेते हैं और इस वाले स्ट्रिंग को प्रिंट करा दें जो कि फैक्टर्स में है। तो सिस आउट फैक्टर्स। एक चीज़ और है इसमें कि ये ब्लैंक x ब्लैंक हर बार जब आप प्राइम फैक्टर ऐड कर रहे हैं उसके साथ जा रहा है, मतलब एक एक्स्ट्रा ब्लैंक क्रॉस ब्लैंक आएगा लास्ट प्राइम फैक्टर के बाद। तो चलिए इसको चला के देखते हैं, तो देखिएगा वो आएगा, उसको हमको हटाना पड़ेगा। तो स्कैनर इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन और क्लोज द स्कैनर डॉट क्लोज, ओके। एक ही वैल्यू रीड करनी है हमें, इन एंड इज स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। और अब सैम्पल इनपुट में देखेंगे तो कोई प्रॉम्प्ट नहीं है, मतलब प्रोग्राम कुछ प्रिंट नहीं करा रहा है इस वैल्यू को रीड करने के पहले। और मेरी कोशिश रहती है कि जब भी मैं प्रैक्टिकल पेपर के सोल्यूशन बताऊं, मेरा सैम्पल इनपुट और सैम्पल आउटपुट मेरे प्रोग्राम से एकदम मैच करे। कोई प्रॉम्प्ट नहीं है तो बस मैं 78 की वैल्यू रीड कर लूँगा।
और एक फंक्शन कॉल करते हैं प्रिंट मोबियस विद द वैल्यू ऑफ n। इसको चला के देखते हैं। n हमारे पास 78 है, तो देखिए एक मैंने बोला था स्पेस क्रॉस स्पेस एक्स्ट्रा आएगा, तो आपको ये स्पेस क्रॉस स्पेस हटाना है, मतलब लास्ट 3 कैरेक्टर्स हटाने हैं। तो डॉट सबस्ट्रिंग इंडेक्स 0 टू फैक्टर्स डॉट लेंथ -3, क्योंकि लास्ट 3 कैरेक्टर्स हटाने हैं। तो चलाएंगे 78 और देखिए स्पेस क्रॉस स्पेस चला गया। 78 के लिए 2 × 3 × 13 सही आ रहा है। 34 और 12 के लिए भी चेक कर लेते हैं। 34 और 34 के लिए 2 × 17 ठीक है। 12 के लिए चेक कर लेते हैं। 12 के लिए 2 × 23 सही है। 1 के लिए चेक करते हैं, लेकिन 1 के लिए एरर आएगा, देखिएगा क्यों? क्योंकि n हमारा 1 है। यहाँ तक तो ठीक था सर। प्राइम फैक्टर्स हमको नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स 0 मिलेंगे, क्योंकि n 1 है और ये लूप 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स 0 ही रहेगा। तो प्राइम फैक्टर्स वाला ये अरे इममटीरियल हो गया। आप यहाँ पर आए n नॉट इक्वल टू 1, n 1 है, ये कंडीशन फॉल्स है, तो ये लूप कभी चला ही नहीं। ये लूप चला नहीं तो फैक्टर्स ब्लैंक ही रहा। फैक्टर्स ब्लैंक रहा तो आपको यहाँ पे एरर मिलेगा, जो कि ये बता रहा है, देखिए इस लाइन पर 87 पर, ठीक है, यहाँ पर। इसका सोल्यूशन बस यही है कि अगर इफ़ n 1 है तो उसको स्पेशल केस हैंडल करें। n 1 के लिए n प्रिंट कर दीजिए, सिस आउट n नो प्राइम फैक्टर्स और m इक्वल टू 1, सिस आउट नो प्राइम फैक्टर्स \n और m इक्वल टू 1 और रिटर्न। तो ये आपका 1 वाला केस हैंडल कर लेगा। तो फिर से चलाएंगे 1 के लिए नो प्राइम फैक्टर्स m1 इज 1। ओके, तो हमने अपने आउटपुट में इतना पार्ट प्रिंट करा लिया है। अब ये वाला पार्ट प्रिंट कराना है। तो देखिएगा डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स तब आएंगे जब यहाँ पे कोई डुप्लीकेट नहीं है। अगर यहाँ पे डुप्लीकेट हो गए तो डुप्लीकेट आएंगे, ठीक है। तो बेसिकली इफ नम प्राइम फैक्टर्स इज 0, सो आप प्रिंट कराइए नो प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। एल्स इफ हैज डुप्लीकेट प्राइम फैक्टर, ठीक है। अगर नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स डुप्लीकेट हो जाते हैं तो आप प्रिंट कराइए डुप्लीकेट प्राइम फैक्टर्स। एल्स क्योंकि डुप्लीकेट नहीं है तो डिस्टिंक्ट रहेंगे, तो आप प्रिंट कराइए नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स इक्वल टू नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स इक्वल टू प्लस नम प्राइम फैक्टर्स। ऑलराइट, ओह डबल इक्वल टू 0 है ये। चला के देखते हैं 78 ठीक है, 34 ठीक है, 12 ठीक है। फाइनली ये मोबियस वाला पार्ट। तो सबसे पहले हमको इतना पार्ट प्रिंट कराना होगा, फिर मोबियस की वैल्यू कैलकुलेट करके प्रिंट कराना होगा। सिस आउट प्रिंट ln के साथ नहीं, m ऑफ प्लस n प्लस स्पेस इज इक्वल टू स्पेस। सेम 3 कंडीशंस हैं। अगर प्राइम फैक्टर्स कोई नहीं है तो सिस आउट 1। अगर डुप्लीकेट है तो प्रिंट कराइए 0। ओके, अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स डिस्टिंक्ट है तो इंटीजर पार्ट ऑफ मैथ डॉट पाव -1 की पावर नम प्राइम फैक्टर्स। ओके, चला के देखते हैं 78 and 78 is -1, 34 and 34 is 1, 12 is m12 is 0। ओके, और 1 के लिए सेम ही आएगा। ऑलराइट, तो ये था इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। एक सैम्पल केस में और लेना चाहता हूँ किसी प्राइम नंबर का, से 37। तो देखिए 37 के लिए वो खुद एक प्राइम फैक्टर है, तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स 1 है और मोबियस -1 है। क्योंकि मैंने यहाँ पर लेस देन इक्वल टू लिया था। अगर मैं लेस देन लेता हूँ तो प्रोग्राम क्रैश करेगा। तो देखिए अगर मैं 37 देता हूँ तो एक्सेप्शन आया, ठीक है। इसलिए ये वाला इक्वल टू ज़रूरी था किसी भी प्राइम नंबर चेक के लिए। तो अगर 23 लेते हैं तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स इज 1। एक और सैम्पल केस ले लेते हैं, से 80 का। तो 80 देखिए 2 × 2 × 2 × 2 × 5, तो डुप्लीकेट प्राइम फैक्टर्स m80 इज 0। तो ये था इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। और ये क्वेश्चन अगर आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग लेवल पे करेंगे तो उसमें काफ़ी ऑप्टिमाइजेशंस हो सकती हैं, क्योंकि अभी हम डबल लूप चला रहे हैं। इस लूप के अंदर इस मेथड को कॉल कर रहे हैं जो खुद एक लूप चला रहा है। तो अगर n की वैल्यू बहुत लार्ज हो गई तो ये प्रोग्राम बहुत टाइम लेगा, ठीक है। तो ये ऑप्टिमाइज नहीं रहेगा। आप लोगों के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि आप प्रोग्राम चला के दिखा देंगे सैम्पल केसेस के लिए, तो आपके लिए इनफ है। तो अगर आपको इसका ऑप्टिमाइज वर्जन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा।
सो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल था। सो प्लीज़ लाइक करिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को और ऐसे वीडियोज़ के लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।